आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। अब ठंडी आ गई है, मौसम ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। दिल्ली में भी बहुत ठंडा हो रहा है और आप लोगों की जगहों पे भी बहुत ठंडा हो रहा होगा, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, इस ठंड से बचें। काफ़ी लोग बीमार हैं इस ठंड की वजह से। बुखार चढ़ रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो सब बीमार पड़े। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। तो आज का विषय है टेस्ट मनी, जो कि हम सबको देनी चाहिए। लेकिन आज का जो विषय मैंने लिया है वो है तेरा जीवन एक जीवित पत्र है, यानी कि तेरा जीवन एक जीवित लेटर है। इस पे हम मनन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूं पूरे हफ्ते का, जो कि इस प्रकार से है। मंडे को हम डिसेपलशिप कोर्स करते हैं और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए और प्रचार करते हैं। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं प्लस प्रचार करते हैं। और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और प्रचार करते हैं। और सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। हमारा लास्ट ले व्यवस्था 13 हमने ख़त्म किया है, इस बार हम 14 पढ़ेंगे। और संडे को सुबह हम 10 बजे मिलते हैं वर्शिप के लिए। और संडे को रात को 8:30 बजे हम मेंबर डिस्कशन के लिए मिलते हैं। तो ये है हमारा शेड्यूल। मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के चैनल पे, ये हमारा हैंडलर नेम है। और संडे को भी सेम हैंडलर नेम और यूट्यूब लाइव पे। जैसे कि अगर आप लोगों की कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रार्थनाएं हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं, वचन के लिए भी, हम सबके लिए भी और इस वीडियो सभा के लिए भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरे मौसा हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में है वो। और मेरा बेटा बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ। और मेरी वाइफ की तरफ से मेरी वाइफ की घर की तरफ से उनका भतीजा था जो एक्सपायर हो गया है, उसके लिए दुआ करें, उनके घर परिवार के लिए दुआ करें। और मेरा मेरा ब्रदर इन लॉ है, उनकी वाइफ बहुत बीमार है, उनके लिए दुआएं करें। तो सबके लिए दुआएं करें और दुआओं में याद रखें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी स्तुति कर पाएँ, आपकी महिमा कर पाएँ, आपकी प्रशंसा कर पाएँ। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, अभी तक हमें संभालने के लिए। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, खोलते हैं, सीखते हैं प्रभु, होने दे प्रभु कि हमें सीखने में सहायता मदद करे, सिखाने में सहायता मदद करे, समझने में सहायता मदद करे परमेश्वर। और तेरे वचन को हम अपने जीवनों में लागू कर पाए, ना कि हम सिर्फ सुने, ना कि सिर्फ हम पढ़ें, बल्कि अपने जीवन में जिए भी उसको। तभी वो सच्ची शिष्यता होती है, तभी वो सच्चा जीवन होता है प्रभु। होने दे प्रभु कि हम सच्चाई से अपना जीवन जिए, ईमानदारी से जिए और तेरी नज़दीकी में बने रहें परमेश्वर। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को, और जो बातें आपकी उपस्थिति में आने से हमें रोकती हैं, उन सारी बातों को हम सब से दूर करें प्रभु और हमारी सहायता करें। हम सारी बातों को, इस वीडियो सभा को, हम सबको और इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभाले प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आज का विषय है हमारा, तेरा जीवन एक जीवित पत्र है। तुम हमारे पत्र हो जो हमारे हृदयों पर लिखा है, जिसे सब मनुष्य जानते और पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रकट है कि तुम मसीह का पत्र हो, जो हमारी सेवकाई के द्वारा लिखा गया है।
और स्याही से नहीं लिखा गया ये, परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु मांस की पट्टियों पर अर्थात हृदय की पट्टियों पर ये लिखा गया है। हर इंसान के जीवन में एक कहानी होती है कि नहीं होती, जिसे हम गवाही भी बोलते हैं, सच्ची गवाही। वो गवाही इस प्रकार से होती कि जो जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए होते हैं, हमें उसकी गवाही देनी होती है। हमें उसे छिपाना नहीं होता, बल्कि बताना होता है कि परमेश्वर ने ये कार्य मेरे जीवन में अभी तक किए हैं। और आपकी गवाही के दौरान काफ़ी लोग विश्वास में आते हैं, काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देते हैं। लेकिन मसीह जीवन केवल कहानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला, एक इंसान के जीवन में एक कहानी जरूर होती है, लेकिन मसीह जीवन केवल कहानी नहीं है, एक जीवित पत्र है। क्या है? जीवित लेटर है। पत्र इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई उसे पढ़े और संदेश को समझे। सही बोल रहा हूं ना मैं? इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है कि ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु को पढ़ें और समझें, हमारे जीवन से समझें और हमारे जीवन से पढ़ें कि यीशु मसीह कौन है, क्या है। आज का ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम केवल प्रचारक नहीं हैं, हम केवल प्रचारक नहीं हैं, बल्कि जीवित सुसमाचार हैं। क्या है? जीवित सुसमाचार हैं। तुम परमेश्वर का जीवित पत्र हो, तुम हमारे पत्र हो जो मनुष्य के हृदयों पर लिखा गया है। पौलुस कहता है कि कलीसिया स्वयं एक पत्र है। यह पत्र किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि जीवन में लिखा गया है। यह पत्र किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि जीवन में लिखा गया है। यह दिखाता है कि सच्ची सेवा केवल शब्दों से नहीं, जीवन में फल देती है। क्या? यह दिखाता है कि सच्ची सेवा केवल शब्दों में नहीं, जीवन में फल देती है। आत्मिक शिक्षा, तेरी चाल चलन, व्यवहार, तेरा प्रेम, क्षमा और सच्चाई सब तेरे पत्र के शब्द हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तेरा चाल चलन, तेरा व्यवहार, तेरा प्रेम, क्षमा और तेरी सच्चाई, ये सब पत्र के शब्द हैं। लोग तेरे वचन नहीं, तेरे जीवन को पढ़ते हैं, है ना? जो तू करता है वही वे यीशु के रूप में समझते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। उसके मित्र ने उत्तर दिया, तब मेरा जीवन पढ़ो, क्योंकि मैं वही जीता हूं जो बाइबल सिखाती है। क्या बोला उसने व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने बोला कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। तब दूसरे व्यक्ति ने बोला, तब तुम मेरा जीवन पढ़ो, क्योंकि जो बाइबल सिखाती है वही मेरे जीवन में मैं जीता हूं। इस प्रकार एक सच्चा मसीह व्यक्ति संसार के लिए चलती बोलती बाइबल है। यह पत्र आत्मा में लिखा गया है। यह पत्र आत्मा में लिखा गया है, स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। मसीह का जीवन हमारे भीतर पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। यह कोई मानवीय प्रयास नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। आत्मा हमारे अंदर नया जीवन लिखता है, पुराना मिटाता है और नया बनाता है। प्रियो, इसकी जो शिक्षा है वो ये है, तेरे परिवर्तन की कहानी आत्मिक लेखन है। यानी कि जब तू कहता है मैं पहले अंधकार में था अब प्रकाश में हूं,
यह आत्मा की कलम से लिखा गया संदेश है। आत्मा ही हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति देता है और दूसरों को प्रेरित करता है। जो कोई कागज खुद नहीं कह सकता मैं पत्र बनूंगा, वैसे ही तू भी स्वयं नहीं बदल सकता जब तक पवित्र आत्मा की कलम तुझ पर ना चले। यह पत्र पत्थर पर नहीं, हृदय पर लिखा गया है। पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु मांस की पट्टियों पर अर्थात हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है। पुराने नियम में निर्गमन 31 अध्याय 18 पद कहता है, पुराने नियम में पत्थर की पट्टियों पर लिखे गए थे, परंतु जब नया नियम हृदय पर लिखा गया, मतलब परमेश्वर अब बाहर नहीं अंदर कार्य करते हैं। परमेश्वर अब बाहर नहीं अंदर कार्य करते हैं। जो परिवर्तन हृदय में नहीं हुआ वह स्थायी नहीं होता। अगर आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ है परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद, तो इसका मतलब आपका परिवर्तन स्थायी नहीं है। मसीह जीवन किसी धर्म की पट्टिका नहीं, मसीह जीवन किसी धर्म की पट्टिका नहीं, दिल की लिखावट है। ध्यान दीजिएगा, जब हृदय बदलता है तब व्यवहार भी बदलता है और फिर संसार बदलता है। संसार तेरे पत्र को पढ़ रहा है, जिसे सब मनुष्य जानते और पढ़ते हैं। तेरा जीवन लोगों के सामने एक खुली किताब होना चाहिए। तू चाहे या नहीं चाहे, लोग तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तेरे द्वारा यीशु को समझ रहे हैं। तू कैसे बोलता है, तू कैसे काम करता है, प्रतिक्रिया कैसी देता है, सब कुछ एक संदेश बन जाता है। यदि तेरे जीवन में प्रेम, क्षमा और विनम्रता है, लोग मसीह को तेरे जीवन में देखेंगे। अगर तेरे जीवन में झगड़ा, अभिमान और स्वार्थ है, लोग सोचेंगे कि यीशु में शक्ति नहीं है। एक स्त्री हर रविवार चर्च जाती थी, पर उसके पड़ोसी उससे गुस्से में हमेशा झगड़ते देखते थे। एक दिन बच्चे ने पूछा, अगर यीशु ऐसे होते हैं जैसे तुम, तो मैं चर्च क्यों जाऊं? संसार को हमारे जीवन में यीशु को दिखना चाहिए। संसार को हमारे जीवन में यीशु को दिखना चाहिए। केवल सुनाई नहीं देना चाहिए, दिखना भी चाहिए। कैसे? हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, हमारे चाल चलन से प्रभु यीशु दिखने चाहिए। तभी मैंने कहा कि हमारा जीवन एक पत्र है। मत्ती 5 अध्याय 16 पद, गवाही से तेरे पत्र के शब्द चमकते हैं। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले काम देखकर स्वर्ग में तुम्हारे पिता की महिमा करे। गवाही देना उस पत्र को जोर से पढ़ने जैसा है जो आत्मा ने लिखा है। जब तू कहता है परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, तब तू अपने पत्र का अगला पन्ना दुनिया के सामने खोलता है। तू एक जीवित पत्र है जो हर दिन लिखा जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर चाहता है कि तेरे जीवन के हर पृष्ठ पर प्रेम, क्षमा, विश्वास, सच्चाई और पवित्रता के शब्द लिखे हों। याद रखो, जो तू बोलता है उससे अधिक लोग देखते हैं कि तू कैसे जीता है। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। क्या मेरा जीवन लोगों को मसीह की ओर निकट ला रहा है? पहली बात। क्या मेरे शब्द और कर्म मेल खाते हैं? दूसरी बात। क्या आत्मा मेरी कलम चला रहा है, या मैं खुद अपने जीवन की कहानी को
लिख रहा हूं। यदि नहीं तो आज आत्मा से कहो, मेरे प्रभु मेरे हृदय की पट्टिका पर फिर से लिख, ताकि मेरा जीवन तेरी सच्चाई का पत्र बन सके। ये थे आज के वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है चुप रहने वाला प्रचारक। एक स्कूल में हर सोमवार एक मसीह अध्यापक बच्चों को बाइबल के सिद्धांत सिखाता था, लेकिन वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस अपने कर्मों से सिखाता था। वह बच्चों को हमेशा प्यार से समझाता, कभी गुस्सा नहीं करता था और किसी पर अन्याय नहीं करता था। स्कूल के दूसरे अध्यापक उससे मजाक उड़ाते थे, तेरे यीशु ने क्या बड़ा किया है, ये सब बातें उसको बोला करते थे। सालों बाद जब वह अध्यापक सेवानिवृत्त हुआ, पूरा स्कूल रो पड़ा, यानी कि रिटायर्ड हुआ, तो स्कूल रो पड़ा और एक बच्चा बोला, सर आपने हमें कभी यीशु पर उपदेश नहीं दिया, पर आपने हमें दिखाया कि यीशु कैसा होता है। इसका जो संदेश है प्रिय, वो ये है, कभी कभी तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ा प्रचार होता है। जो तुम हो वह तुम्हारे कहे शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है ना। तो ध्यान रखो कि अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा और इसका जो संदेश है वो ये है, तेरा व्यवहार, तेरा धैर्य, तेरा चरित्र सब मिलकर एक अदृश्य पत्र है जिसे परमेश्वर ने दूसरों के दिलों पर लिखा है। हम सब मसीह के जीवित पत्र हैं। कुछ बोले जाते हैं, कुछ देखे जाते हैं, पर हर कोई परमेश्वर की सच्चाई लिखता है। कुछ बोले जाते हैं, कुछ देखे जाते हैं, पर हर कोई प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई लिखता है। और अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा। मैं कोई किताब नहीं पर एक पत्र हूं। मैं कोई किताब नहीं, एक पत्र हूं। स्याही नहीं, आत्मा से लिखा हूं। पत्थर नहीं, दिल की पट्टी पर हूं। हर कर्म में मसीह की गवाही हूं। लोग नहीं सुनते जो मैं कहता हूं, पर पढ़ते हैं जैसे मैं जीता हूं। हर मुस्कान, हर क्षमा, हर सत्य मेरा जीवन है मसीह का पत्र। संदेश यह है इस पोयम का, बोलने से नहीं जीने से प्रचार होता है। और इसका मतलब ये होता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जीते हैं, उसको लागू करते हैं और उनके डर और भय में जीते हैं, रहते हैं और उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तब आपके जीवन से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ये करते थे। प्रभु यीशु मसीह, जरूरी नहीं है आपका बोलना है, आपका जीवन शैली ही प्रभु यीशु मसीह की तरह होनी चाहिए, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं। क्योंकि सच्चा विश्वासी वही करेगा जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु। सच में प्रभु तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन अच्छा है प्रभु, और तेरा वचन ही है जो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है प्रभु। तेरा वचन है जो हमारी आंखों को खोलता है, तेरा वचन है जो हमारे कानों को सुनता है, तेरा वचन है हमारी बुद्धि और समझ को खोलता है, तेरा वचन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, तेरा वचन है जो हमें अंधेरे में ज्योति की तरह काम करता है प्रभु। तेरा वचन है जो हमें दृष्टि देता है, हमें सोच देता है, हमें आकार देता है,
हमें मार्ग देता है। तेरा वचन है, तेरा वचन जीवित वचन है जो हमारी आत्मा को तृप्त करता है। हम धन्यवादी हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं तेरे सारे वचनों के लिए, जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं प्रभु। सारे वचनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, बाइबल के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हर एक बात के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। क्या आपने हमें बुद्धि दी, समझ दी कि हम तेरे वचन को पढ़ के समझ पाएँ और उस पर चल पाएँ प्रभु। होने दे प्रभु कि हम तेरे हर वचन की तरह तेरे वचन पे चल पाएँ और तेरी इच्छा के अनुसार जी पाएँ, और उसको अपने जीवन में सच्चाई से, ईमानदारी से लागू कर पाएँ, जिससे कि जब दूसरे लोग देखें तो वो देखें कि मसीह कैसा है, मसीह का जीवन कैसा है, मसीह कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसा चाल चलन है, हमारे जीवन से निकले प्रभु जी। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर, होने दे प्रभु कि हम पवित्र जीवन जी पाएँ, हम पवित्र रह पाएँ, हम पवित्र बोल पाएँ, हमारा चाल चलन चरित्र हमारा सही रह पाए, और हम तेरी इच्छा के अनुसार जी पाएँ प्रभु। हम सब की सहायता करें कि तेरे वचन के अनुसार हम जिए प्रभु जी, ना कि शैतान के कहे अनुसार जिए परमेश्वर। हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं प्रभु। हम सबको अपने वचन की ओर लेके जाएं प्रभु। हम सबको अपने अनुग्रह में रखें, अपनी सामर्थ्य में रखें, अपनी अगुवाई में रखें, अपने वचन में रखें, अपनी आज्ञाकारिता में रखें प्रभु, जिससे कि हम तेरे लायक बन पाए, तेरे योग्य बन पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक हम सबको संभालने के लिए। और क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के अभी तक मैंने, मेरे परिवार ने और हम सब ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, और अपने जैसा बनाएं प्रभु, अपने जैसा बनाएं मेरे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वचन की रखवाली करें, और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, उन सबकी रक्षा करें, सबको संभालें, उनके बच्चों को, परिवारों को, उनके घरों को, उनके कामकाजों को, सबको संभाले मेरे प्रभु, और सबके घरों में, परिवारों में शांति दे मेरे परमेश्वर। जो कोई भी भूखा है प्रभु उसको खाना दे, जो भी बीमार है उसको चंगाई दे प्रभु, और हर एक बहन बेटी को सुरक्षित अपने घर पहुंचाएं। जो भी बहन बेटी इस वक्त घर से बाहर है और अपने घर जाती है प्रभु, सबको सुरक्षित घर पहुंचाए मेरे परमेश्वर, और सबकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए। और हम विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु कि हमारा छोटा बाबू है जो ब्रेन हैमरेज की दवाइयाँ खा रहा है, उसकी रक्षा करें और उसको बिल्कुल नॉर्मल रखें, और उसको सुरक्षा प्रदान करें मेरे परमेश्वर, और उसको जल्द से जल्द चंगाई दे मेरे प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए प्रभु, जब माही भी दवाइयाँ खा रही है उसको भी अच्छा स्वास्थ्य दें और जल्द से जल्द चंगा करें मेरे प्रभु के हर एक दवाई उसकी छूट पाए। विधि प्रार्थना करता हूँ निक्कू के लिए प्रभु, निक्कू की भी तबीयत बार बार खराब हो रही है, इसको बार बार बुखार चढ़ रहा है, इसके विचारों और लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों से इसको बचाएं, और जो भी ये दवाई गोली खाता है प्रभु उसका असर दिखाएं मेरे परमेश्वर। इसको मैंने तीनों बच्चों को आपके हाथों में सौंपा है, आप देके संभाले प्रभु, और उनकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे मेरे प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुकेश की वाइफ के लिए, जो कि कल मैंने सुना कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है प्रभु, उनकी वाइफ को भी ठीक करे प्रभु। जो भी शरीर की बीमारी है वो यीशु नासी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए, और उनको बिल्कुल चंगाई दे प्रभु। जो भी पीलिया के प्रॉब्लम है, पीलिया भी ठीक हो जाए प्रभु, और उनकी दवाई गोली का इलाज करवाने में सहायता मदद करें प्रभु, उनको सही मार्ग दिखाएं जिससे कि वो उसका इलाज करा पाएँ प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु कमलेश के परिवार से प्रभु, जिनके जो मेरठ में डेथ हुई है प्रभु, उनके परिवार में शांति दे प्रभु, और जिनकी डेथ हुई है प्रभु और उनकी आत्मा को भी शांति दे मेरे परमेश्वर। उस परिवार को संभाले प्रभु और सहायता मदद करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी धीरज मौसा के लिए, जो कि एडमिट है हॉस्पिटल में, उनकी भी सहायता करें प्रभु कि उनका जो ऑपरेशन होना है वो ठीक से हो पाए, डॉक्टर के हाथ ना हो बिल्कुल, बल्कि आपके हाथ हो प्रभु। आप सुरक्षा प्रदान करें उनको, दवाई गोली से हर एक बात से प्रभु उनकी रक्षा करें, और हर एक फाइनेंशियल कमी घटी से दूर करें प्रभु जी, और उनकी सुरक्षा रक्षा बनाए रखें प्रभु, और सहायता मदद करें। उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को उनसे दूर करें और उनकी रक्षा करें, उनको मार्गदर्शन करें और सहायता करें प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक परिवार के बच्चों के लिए जिनके पेपर चल रहे हैं,
उनको सही बुद्धि प्रदान करें प्रभु, जिससे कि वो अपने पेपरों को करके आगे की क्लासेस में जा पाए प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु माई की जॉब के लिए प्रभु, जब माई जॉब ढूंढ रही है उसकी सहायता करें कि वो अपना जॉब ढूंढ पाए दिल्ली के अंदर और कहीं अच्छी जगह पे लग पाए प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे परिवारों के लिए, हमारे परिवारों की रक्षा करें, हमारे परिवारों के बच्चों की रक्षा करें जो लहू मास में बढ़ रहे हैं प्रभु। होने दे प्रभु के ये लहू मास में बढ़ते हुए तेरी शिक्षा को ग्रहण कर पाए, तेरी शिक्षा में बढ़ पाएँ और तेरी महिमा करने पाएँ प्रभु जी। इन सब की सहायता मदद करें और रक्षा करें मेरे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, इन वचनों के लिए, स्पिरिचुअल चैनल के लिए, स्पिरिचुअल पेजेस के लिए। हमारे चैनल से, हमारे पेजेस से प्रभु अपनी महिमा लें, हम सब से अपनी सेवा लें प्रभु, हम सबको इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए और महिमा के लिए, और हमारी सहायता करें कि तेरे वचन में हम और बढ़ते जाएं, तेरी सेवा में और बढ़ते जाएं प्रभु, और तेरी सेवा को और फैलाते जाएं मेरे परमेश्वर। हमें बुद्धि समझ ज्ञान और दे प्रभु कि हम तेरी सेवा को और कैसे फैलाएं और कैसे करें प्रभु, हम सब की सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। हम सारी बातों को, इन वचनों को, इस वीडियो सभा को, हम सबको आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और कल फिर हम मिलेंगे रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे अभी से लेकर हमेशा तक बना रहे। जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू।